ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साई म्यूजिकल ग्रुप से साई चरित्र प्रसंग में विशेष प्रसंग श्री अंबेडकर जी। जी हाँ, श्री अंबेडकर जी पूरा नाम श्री नारायण गोपाल नारायण अंबेडकर जी। श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी पुणे के रहने वाले थे और अपने बीवी बच्चों के साथ में संपन्न सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। जी हाँ, सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस्तेफाकन देखिए, अच्छी पोस्ट पर थे और नौकरी से जी हाँ रिटायरमेंट ले लेते हैं। किसी कारणवश नौकरी छोड़नी पड़ती है। अब परिवार बढ़ रहा है, पैसों की भी जरूरत है और दूसरी जगह नौकरी भी नहीं मिल रही। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हर साल, जी हाँ, हर साल शिरडी आते और साईनाथ महाराज को अपनी पूरी की पूरी बातें सुनाते थे, प्रतिदिन की बातें। इस बार भी ऐसा ही होता है, पर अब परिस्थिति कुछ और थी। पहले खुशहाली की संपन्नता थी, सब खुशहाल मंगल तरीके से आते और खुशी खुशी आते, खुशी खुशी जाते। पर इस बार ऐसा नहीं था। श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी बहुत ही दुखी मन से इस बार पहुंचे थे शिरडी। बहुत ही दुखी मन से, अंदर से बहुत ज्यादा दुखी थे, टूटे हुए थे, क्योंकि चारों तरफ से उन्हें दुखों ने घेर लिया था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। परिवार बढ़ रहा है, जी हाँ, चारों तरफ परिवार बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं और खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति की जेब में 1 रुपया नहीं। वो अपनी धर्मपत्नी को लेकर के शिरडी पहुंचते हैं बाबा के श्री चरणों में। बाबा के श्री चरणों में पहुंचकर बाबा से फिर से अपनी सारी बात बाबा को बताते हैं। बाबा ध्यान पूर्वक सुनते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो। जी हाँ, कहते चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर कैसे? वो वाड़े में रुके हैं 1 महीना 2 महीना, परिस्थिति दिन प्रतिदिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बढ़े जा रही है। ऐसे में 6 महीने हो गए, प्रतिदिन बाबा को अपनी बातें बता रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है। क्या करें? दीक्षित वाड़ा में रुके हैं पत्नी के साथ। दीक्षित वाड़ा के बिल्कुल सामने एक कुआं है। जी हाँ, दीक्षित वाड़ा के सामने एक कुआं है, जिसमें वो विचार करते हैं कि मैं इसमें कूद कर रात्रि में अपनी जान दे दूंगा। कितनी गहन परिस्थिति होती है इंसान की, जब वो ये विचार कर ले कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, किसके लिए जीऊं मैं। इंसान के जीवन में इस समय आता है जब वो सोचता है कि मैं किसके लिए जीऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मरने की भी कोशिश करता है, वहां भी उसे सफलता नहीं मिलती, तो ये और बड़ी विचित्र बात होती है। वो विचार करते हैं कि दीक्षित वाड़ा के सामने जो मैं कुआं देख रहा हूँ, रात्रि में इसमें कूद कर जान दे दूंगा। क्या फायदा इस जीवन का? वही करते हैं, रात्रि में घूमने निकलते हैं। पत्नी को कहते हैं अभी आया, मैं थोड़ा टहल आऊं। उन्हीं के दीक्षित वाड़ा के बिल्कुल बगल में ही एक भोजनालय था, जहां श्री सगुन मेरू नायक यात्रियों को भोजन कराते थे। जी हाँ, ढाबा टाइप का कह लीजिए। जो खाना खाने आते थे यात्री, भरपेट खाकर
जाते थे। जी हाँ, देखिए महाराज इधर ये जान देने की सोच रहे हैं और उधर हमारे साईनाथ महाराज इनकी जान बचाने की सोच रहे हैं। क्या करेंगे बाबा, क्या होगा आगे, अगले प्रसंग में। ओम साई राम।